हे गाइस, लिकोडा टेक के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने अपनी वेब डेवलपमेंट की सीरीज में काफ़ी कुछ चीज़ें अभी तक सीखी है। जैसे कि हमने अपने वेब डेवलपमेंट में सीखा है कि हाउ टू स्टार्ट वेब डेवलपमेंट का एक कंप्लीट रोड मैप क्या होता है। उसके साथ हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट सीखा है। उसके बाद वेबसाइट कैसे वर्क करती है वो सीखा है। और हमने VS कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं, लाइव सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, HTML को कैसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने इस प्लेलिस्ट में अब तक सीखा है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया हो तो मैं चाहता हूँ आप जल्दी से इसे एक्सेस कर लीजिए, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए और इस प्लेलिस्ट को साथ ही में साथ बुक मार्क भी कर लीजिए। और साथ ही में आप एक बार इन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए। इन वीडियोस में काफ़ी सारी बातें कवर की है, आप इसे देख सकते हो। और इससे रिलेटेड जो भी आपको नोट्स या फिर सोर्स कोड लगने वाला है वो मैंने अपने इस वेबसाइट के ऊपर डाल दिया है, तो आप इस वेबसाइट को भी एक बुकमार्क कर सकते हो और इस वेबसाइट को भी अच्छे से पढ़ ले। मैंने इस वेबसाइट में सारी बातें ऐसे एकदम से और सीधी सिंपल लैंग्वेज में आपको आसानी से समझ में आए, ऐसे मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया है, तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML में HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है, HTML की जो बॉयलर प्लेट है उसमें उसमें क्या चीजें होती है और क्यों होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने उस प्लेलिस्ट को ओपन करने वाला हूँ जो कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था अपनी वेबसाइट के ट्यूटोरियल के लिए। तो हम इसे ओपन करेंगे और जैसे मैंने कहा था आपको, यहाँ पे CMD डाल के आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड को एक स्पेसिफिक फोल्डर से ओपन कर सकते हो। तो वो भी वो हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे डालेंगे कोड स्पेस डॉट, तो उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर किया, हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो उस पर्टिकुलर फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ये हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। अभी कुछ लोगों को पता नहीं होगा विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आएगा विजुअल स्टूडियो कोड क्या है और ये लाइव सर्वर जो आता है वो क्या है। पहले इस फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, इस फोल्डर का हमें कोई जरूरत नहीं है। इस फोल्डर के साथ साथ CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइलों को भी हम डिलीट कर देंगे, इसका भी कोई काम नहीं है। और हम एक नए नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम है, हम रखेंगे tut.html और जल्दी से हमारे बॉयलर प्लेट को यहाँ पे लगा देंगे। ये एक्सक्लेमेटरी से लगाने से इमेज बाय एब्रिविएशन होता है, ये भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमें जो HTML का हमारा स्ट्रक्चर है, एक बॉयलर प्लेट है, वो हमें दिख देता है। अब जैसे हम इस बॉयलर प्लेट को लगाते हैं, हमें कुछ नए वर्ड्स या फिर सिंटेक्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि डॉक टाइप, HTML, ये सारी चीजों का हम एक बार स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमें दिखता है वो है डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या है? डॉक टाइप हमें स्पेसिफाई करता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन से टाइप का है। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट HTML टाइप का है और ये जो HTML है वो हमें रेफर करता है कि हम HTML का जो वर्जन है HTML5 को यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, के लिए आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक टाइप स्पेसिफाइज टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। अभी ये जो चीजें है, ये जो है, जो आपको देखने को मिला, मैंने अभी पूरा लिखा भी नहीं, फिर भी मुझे जो चाहिए लाइन चाहिए थी वो अपने आप मिल गई। इसका मतलब है इसमें इसने मेरे को सिंटैक्स हाईलाइटिंग दिया और जैसे मैंने अपने लाइन लिखना शुरू कर दिया, अपने आप सजेशन उसने मुझे दिया। तो ये सारे एडवांटेज है विजुअल स्टूडियो कोड के। और उसके बाद जो हमारा HTML है, एंड HTML इनसाइड डॉक्टेड element doctime element which specifies the version of HTML, and here we use HTML5 version। तो ये होता है एक हमारा डॉक टाइप हमें डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है और ये HTML हमें पता है कि हम HTML5 के वर्जन को यूज करने वाले हैं। अगर अभी मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, देख लो, अभी मैंने ये तो लाइन तो लिखी है, पर अगर मैंने इसको सेव कर दिया और मेरे लाइव सर्वर को ऑन कर दिया, तो जैसे ही ब्राउजर पे रन होगी तो मुझे ये लाइन
देखने को मिलेगी। इस लाइन को मुझे एज ए नोट्स यहाँ पे दिखाना है और ये लाइन मेरी वेबसाइट पे नहीं आनी चाहिए। इसे मैंने लिखा है क्योंकि मुझे समझ में आया या फिर आपको समझ में आया, तो इसलिए हमें इसे एज अ कमेंट लिखना होगा। अभी HTML में कमेंट कैसे लिखते हैं, इसे ऊपर लेता हूँ फिलहाल के लिए और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी HTML में कमेंट क्या होता है? कमेंट वो ऐसी चीज होती है जो ब्राउजर उसे इग्नोर करता है और हमें वो समझने के लिए हमें जो नोट्स चाहिए, हम कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर किसी को हम अपने वेबसाइट को शेयर कर रहे हैं तो उसे वो भी कोड समझ में आना चाहिए, इसके लिए हम कमेंट यूज करते हैं। तो कमेंट को हमें यहाँ पे लिखने के लिए हम सीधा एक सिंटैक्स है जो कि ऐसा आता है, लिस्ट डैश एक्सक्लेमेटरी साइन डैश डैश। देखो उसने में मुझे ऑटो कंप्लीट करके दिया, उसके बाद यहाँ पे डैश डैश करके ग्रेटर देन, तो इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज अ कमेंट में जाएगी। अगर मैंने लिखा इसके अंदर दिस इज माय कमेंट, अगर मैंने इसको सेव कर देता हूँ और मैं ब्राउजर पे जाता हूँ तो आपको देख लीजिए वो मुझे जो मैंने दिस इज माय कमेंट लाइन लिखी है वो इसमें दिखने को नहीं मिलेगी। हम इस डॉक टाइप की जो कमेंट है उसे हम इसके अंदर डाल देंगे तो हमें वो अपने ब्राउजर में नहीं दिखाई देगी। उसके बाद हम देखेंगे HTML का एलिमेंट क्या है। उससे पहले हम जान लेंगे कि एलिमेंट और टैग के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी एलिमेंट जो है, एलिमेंट इक्वल्स टू, अभी मैं इसे ऊपर लिखूंगा और यहाँ पे एज अ कमेंट डाल दूंगा, इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। फिर एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट के अंदर होता है, समझ लो ये जो यहाँ से लेके स्टार्ट होता है एलिमेंट, ये जो है, और यहाँ से लेके एंड हो रहा है, ये जो कंप्लीट जो ये है इसे हम एलिमेंट कहते हैं। और उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर जैसे HTML है, हेड है, वो हमारा टैग होता है। जैसे मान लो ये टाइटल है, ये टाइटल कंप्लीट एक एलिमेंट होता है और उसके अंदर ये जो टाइटल है हमने लिखा है, ये टाइटल हमारा टैग होता है। तो हम HTML को ऐसे लिख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारा स्टार्ट टैग है, जो स्टार्ट टैग, उसके बाद हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब कि ऐसी चीजें जो एलिमेंट के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। जैसे मान लो ये हमारा HTML एलिमेंट है, उसके अंदर ये लैंग नाम का एट्रीब्यूट है और वो हमें बता रहा है कि जो हम HTML यूज कर रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो हम इंग्लिश रखने वाले हैं। तो ये एट्रीब्यूट का काम होता है कि वो पर्टिकुलर टैग की हमें इंफॉर्मेशन, जैसे आप इधर देख सकते हो नेम है, कंटेंट है, तो ये सारी चीजें एट्रीब्यूट्स में आती है। तो ये हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स। उसके बाद हमारा जो कंटेंट आता है वो कंटेंट जो भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमने टाइटल लिखा है, फिर यहाँ पे हम H1 लिखेंगे सपोज, तो H1 के अंदर ये जो है कंप्लीट, और ये हमारा हेडिंग लिखा। तो ये जो कंप्लीट जो लाइन लिखी है मैंने, ये कंप्लीट लाइन है हमारे एलिमेंट। कंप्लीट लाइन को हम एलिमेंट लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे $, ये जो कंप्लीट लाइन है उसे हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। और उसके अंदर ये जो पर्टिकुलर चीज है ये H1, ये हमारा टैग होता है। तो इसे हम, और जो एट्रीब्यूट होता है, मान लो अभी इसको मैं एट्रीब्यूट देता हूँ अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ये जो एट्रीब्यूट हमने दिया अलाइन इक्वल टू सेंटर, ये हमें हमारे हेडिंग को जो है वो अपने डॉक्यूमेंट के सेंटर में दिखाएगा। जैसे ये देखिए, मतलब कि ये जो एट्रीब्यूट है ये हमें बता रहा है कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में है। तो इस तरह से हमें ये जो एट्रीब्यूट है वो एक टैग के एलिमेंट की हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हम यूज करने वाले, उसे हम आगे देखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे फिलहाल तो HTML के अंदर जो कंटेंट है, उसके बाद हम उसे क्लोज कर देंगे। क्लोज जो टैग है उसे हम एंड टैग बोलते हैं। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट अगेन स्टार्टिंग टैग होता है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके अंदर जो कंटेंट होता है, और फिर एंड टैग आता है। तो जैसे हम किसी एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमें उसे एंड करना जरूरी है। नहीं तो हमें एरर तो नहीं देगा, पर एक रिक्वायर्ड जो आउटपुट आता है जो इसे हमें दिखाना है तो वो हमें नहीं दिखता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने H1 लिखा है और यहाँ पे पी टैग लिखूंगा और इसे लिखूंगा दिस इज पैराग्राफ। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे इस टैग को
नहीं लिखता हूँ। मान लो इस टैग को मैंने क्लोज नहीं किया और मैंने लिया है पी टैग, तो हमें अगर मैं इसे सेव करता हूँ और इसमें मैंने पी टैग लिया है तो इस सेव करता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे मुझे ये जो दिस इज पैराग्राफ है ये हमें एज ए हेडिंग ट्रीट कर रहा है। मतलब इसने H1 टैग को स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ से लेकर जो भी उसके अंदर आएगा, अभी जो भी इसके अंदर आएगा, मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ सेकंड पैरा इसमें लिखूंगा, तो यहाँ से लेकर हमारे डॉक्यूमेंट एंड होने तक जो भी चीजें हैं वो एज H1 ही कंसिडर करेगा। तो हमें इसे, तो इसलिए हम इसे क्लोज करना कंपलसरी होता है। जैसे हम इसे क्लोज कर देंगे, देख लीजिए H1 टैग है, दिस इज हेडिंग, और इसकी जो अलाइनमेंट है सेंटर है वो तो सेंटर में आ गया, और ये जो हेडिंग है वो हेडिंग भी दिखा रहा है, और ये जो दोनों चीजें हम दिख रहे हैं वो पैराग्राफ वो हमें बराबर बाय डिफॉल्ट उसकी जो स्टाइलिंग जो है वो हमें दिखा रहा है। मतलब ये लेफ्ट में है और ये पैराग्राफ दिखा रहा है, तो इसलिए हमें एलिमेंट को स्टार्ट करने के साथ साथ एंड करना भी जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो HTML है वो हमारा रूट एलिमेंट होता है। HTML इज रूट एलिमेंट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट। अभी ये लाइन लिखिए, अभी इसे हमें कमेंट करना है, तो मैंने आपको बताया कि कमेंट करने के लिए हमें लेस देन एक्सक्लेमेटरी डॉट स्लैश स्लैश ऐसा करने के बाद डैश डैश उसके बाद ग्रेटर देन ऐसा करना है। तो ये भी आप कर सकते हो। और एक मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जिससे ये लाइन पूरी की पूरी कमेंट आ जाएगी। आपके कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाने के बाद जो राइट शिफ्ट के लेफ्ट में जो बटन है स्लैश, उसे आपको एक साथ दबाना है। मतलब कि कंट्रोल को होल्ड करना है, उसके बाद ये जो डैश है उसे दबाना है। जैसे आप इसे दबाओगे ये अपने आप पूरी लाइन कोड पूरी की पूरी लाइन को कमेंट कर देगा। जैसे आप उसे फिर से दबाओगे तो अनकमेंट हो जाएगा। मतलब कमेंट अनकमेंट आप ऐसे शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। ये जो हमारा HTML है वो एज अ रूट डायरेक्टरी ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कि इसके अंदर जो भी आता है उसका जो पेरेंट है वो HTML है। उसके बाद हेड आता है। हेड टैग क्या करता है? हेड टैग के अंदर कमेंट करता हूँ, हेड टैग हमें मेटा इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। हेड स्पेसिफाइज द इंफॉर्मेशन अबाउट मेटा टैग्स। मेटा टैग्स, अभी मेटा टैग्स क्या है? मेटा टैग्स मतलब ऐसे टैग जिसके इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन होता है। मतलब कि मेटा मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। तो ये जो मेटा टैग्स है हमें वेबसाइट के बारे में बताता है। हमारी जो वेबसाइट है उसके उसके जो इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका जो डिस्क्रिप्शन है क्या है, उसके उसके अंदर क्या क्या हम कीवर्ड्स यूज करने वाले हैं, उसका जो कैरेक्टर सेट क्या है, और उसके जो ऐसे एट्रीब्यूट से कंटेंट क्या है, वो सारी चीजें मेटा में आती है। मेटा टैग में आती है। तो बहुत सारे मेटा टैग्स है, जैसे अभी क्या से देख रहे हैं, HTML इक्विवेलेंट देख रहे हैं। ये आपको देखने में कंफ्यूज होगा, लेकिन अभी फिलहाल इसे हम नहीं सीखते। हेडर को सीख लेते हैं कि हेडर आखिर में क्या होता है। हेडर आखिर में हमारे वेबसाइट की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिखाता है। अभी ये जो मेटा टैग्स है बाय डिफॉल्ट, इसके अलावा भी कुछ मेटा टैग्स है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मेटा कर देता हूँ तो इधर लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, तो इसमें जो लिखूंगा ये सारा मेरा मेटा टैग का डिस्क्रिप्शन होगा। दिस इज डिस्क्रिप्शन। तो ये जो चीज है, और उसके बाद एक और आता है कीवर्ड मेटा के, इसको क्लोज भी करना है, फिर मेटा के बाद मेटा के अंदर आएगा हमारा कीवर्ड। उसके बाद ये जो कीवर्ड है वो हमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यूज होते हैं। जैसे हम गूगल इंजन पे वेबसाइट डालते हैं, उसके अंदर हम उस वेबसाइट को सर्च करने के लिए, रैंक कराने के लिए कुछ कीवर्ड डालते हैं। जैसे आप अभी ये वेबसाइट बना रहे तो इसके कीवर्ड ऐसे आएंगे HTML ट्यूटोरियल, HTML वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स है हमें जो हमें हमारे वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, मतलब SEO कराने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये होते हैं हमारे मेटा टैग्स। उसके बाद आता है टाइटल। अभी टाइटल में आप यहाँ पे जो भी लाइन लिखोगे, वेलकम टू ब्लूकोड.टेक, अभी ये जो लाइन है जैसे मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, टाइटल हमें अपने वेबसाइट की जो टाइटल है वो हमें दिखाता है, और ये हमें यहाँ पे टैग के ऊपर दिखाता है।
ये देख लीजिए यहाँ पे वेलकम टू ब्लू कोड आया है। मान लो मैं इस टैग को चेंज कर दूंगा और इधर लिखूंगा, मान लो ऐसे लिखूंगा सब्सक्राइब माय चैनल, ऐसा लिखा तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। तो इसी के साथ हमारे टाइटल में हम जो भी लिखते हैं वो हमें यहाँ पे चीज बता, टाइटल में दिखाता है। उसके बाद हमारा आता है बॉडी टैग। ये जो बॉडी टैग है, body tag show all the content in the web page। मतलब हम जो भी चीज बॉडी में लिखते हैं वो हमें इन वेबसाइट के अंदर दिखाई देता है। जिसे अगर यहाँ पे मैंने 2-3 बार इधर लिखूंगा थर्ड पैरा, तो जो भी हम चीज बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमें वेब पेज के अंदर दिखेगी। और जो हम हेडर में दिखेंगे ऐसे कुछ सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, जैसे मेटा है, मेटा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसके अंदर अगर मैं पैराग्राफ लिखता हूँ, कुछ तो भी लिखता हूँ, दिस इज पैराग्राफ, हेलो दिस इज प्रवीण पीडके, तो ये जो है अगर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया तो आपको दिखेगा दिस इज पैराग्राफ, हेलो दिस इज प्रवीण पीडके। अब मैं यहाँ पे BR लिखूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ इस टैग को स्टार्ट किया है तो इससे कोई भी क्लोज टैग नहीं दिया है, मतलब कि इसे /BR नहीं दिया है। तो इतने करने मात्र से मैं इसे जैसे सेव कर दूंगा, मेरी जो लाइन है, जो वो लाइन है वो नीचे आ जाएंगी, मतलब कि मैंने इस लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दिया है। तो ये जो है ऐसे जो टैग्स होते हैं, मतलब ये जो मेटा टैग है, ये BR टैग है, तो इन टैग्स को हम सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम टैग, सम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स also available in HTML like meta BR एक्सेट्रा। ये हो गया हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग। अभी बॉडी के अंदर जो कंटेंट है, जैसे मान लो H1 है, P है, D है, जो कुछ भी आने वाली चीज है, इसके बारे में हम अलग से वीडियो में बताएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमने इस वीडियो में क्या सीखा, हमने इस वीडियो में HTML के जो भी स्ट्रक्चर है, एक बॉयलर प्लेट है, उसके अंदर ये जो चीजें आती है उन चीजों का क्या मतलब है, उन चीजों का हम क्यों लिखते हैं, इसके बारे में हमने सीखा है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए, और साथ ही में इस वेबसाइट को भी आप बुकमार्क कर लीजिए। मैं ये जो सारी चीजें, जैसे मैंने कमेंट में जो भी लिखा है, ये जो नोट्स है, और ये कंप्लीट नोट्स मैं अपने इस वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो आप इसे देख लेना एक बार, और आप इसे देख के समझ सकते हो। मैंने इसमें डिटेल में पढ़ा है, जो भी चीजें आपको वीडियो में समझ में नहीं आई, आप सिंपली उस वेबसाइट में जाए और वेबसाइट में थोड़ा सा उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों विदा लेने का टाइम आ गया है। टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।